नॉलेज को तुम वन टाइम मिशन की तरह नहीं देख सकते हो कि मैंने इस चीज़ को पढ़ लिया तो मुझे इस चीज़ की नॉलेज हो गई, राइट। मैंने इस मेडिटेशन किताब को पढ़ लिया तो मुझे इसकी नॉलेज हो गई, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस लाइफ में आते जाता है, लाइफ में बदलते जाता है, ढेर सारी चीज़ों को जब हम फेस करते हैं, अपने आप को जब हम समझते हैं, तो इस किताब का भी मीनिंग बदलते जाता है, बहुत बदलते जाता है, बहुत डिफरेंट होते जाता है। और यही चीज़ मुझे धीरे धीरे ये बात मुझे समझ में आ गई। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों से बात करने वाला हूँ कि कैसे एज अ मैन एक एनालिटिकल थिंकर बने। ये सारी चीज़ें मुझे एनालिटिकल थिंकर की तरफ ढकेल रही थी, एक क्रिटिकल थिंकर बनाने के लिए लेकर के जा रही थी। पहले मैं किसी भी किताब को पढ़ लेता था तो मैं डायरेक्ट एक निष्कर्ष निकाल लेता था। जैसे मार्कस ऑरेलियस ने कहा कि अपने लाइफ में एक्शंस लो, तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। मैं इस चीज़ को ऐसे लेता था कि ठीक है, मार्कस ऑरेलियस हमें अवेयर कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मार्कस ऑरेलियस उससे बड़ी बात कर रहे हैं। मार्कस ऑरेलियस बोल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसे समझना, मार्कस ऑरेलियस तुम्हारे एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम जब तक जिंदा हो, जब तुम चले जाओगे, तुम्हारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और तुम जो भी कुछ करना चाहते हो उसे अपने एग्जिस्टेंस में पूरी तरीके से करो, उसे पूरी तरीके से फील करके करो, उसे पूरी तरीके से डोमिनेट करो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि हम मर जाएंगे, इसका मतलब वो ये बार बार नहीं रिमाइंड करवा रहे हैं कि हम मर जाएंगे, वो रिमाइंड करवा रहे हैं कि अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जी रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर कैप्चर करो तो पूरी तरीके से कैप्चर करो, जैसे एक रोमन एम्परर करता है। एक रोमन एम्परर का माइंडसेट क्या होता है, जितने भी रोमन एम्परर्स रहे हैं उनका माइंडसेट है कि किसी भी चीज़ पर हाथ रखो तो पूरी तरीके से रखो, उसमें पूरी तरीके से मास्टरी हासिल करो, किसी भी चीज़ को डोमिनेट करो तो पूरी तरीके से करो। वो खुद को डोमिनेट करना हो गया या किसी भी गोल को डोमिनेट करना हो गया तो उसे पूरी तरीके से करो। उसका मीनिंग ये था जहाँ तक मैंने समझा बाद में। सेकंड, एक मैन को एक एक्सटेंट तक तैयार रहना चाहिए, इस एक्सटेंट तक कि उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, उसे बचाना है। तुम मर जाओगे, मतलब तुम्हें पूरी तरीके से जिंदा रहना है तो तुम नहीं मरोगे जल्दी, तुम अपने एग्जिस्टेंस की रक्षा करो। मतलब समझो, हमारे लाइफ में जो सबसे मीनिंगफुल चीज़ है वो क्या है, हमारा होना। अगर हमारा होना ही खत्म हो जाएगा तो तुम तो लड़ जाओगे किसी भी चीज़ से। तो ऐसे देखो ना कि अगर कोई चीज़ मेरे एग्जिस्टेंस को 1% भी खत्म कर रही है तो वो 100% कर सकती है। कौन, अगर तुम देख रहे हो, इसका मतलब वो 1% भी अगर तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग तुम्हारे एग्जिस्टेंस को डिके कर रही है तो उसे हटा दो अपने लाइफ से, उसे अपने लाइफ से हटा दो। स्टैटिक्स के दम पर सोचो कि अगर वो 1% ले रही है तो कल को मेरे लाइफ की 10% वो डिस्ट्रॉय कर सकती है, इससे पहले उसे कट कर दो। तो ये सारी चीज़ें मैंने बाद में देखना शुरू किया, समझना शुरू किया, जब मेरे लाइफ में बार बार इंसिडेंट्स होते गए कि मैं समझा कि अच्छा, नॉलेज पावर है, लेकिन नॉलेज जब एक्शन में आता है तब पावर है। नॉलेज को सिर्फ पढ़ते रहना, सिर्फ वन टाइम मिशन समझ के किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर खाते रहना, उस चीज़ से कभी भी तुम एक पावरफुल क्रिटिकल थिंकर नहीं बन सकते हो। सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट चीज़ अब तुम लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ एनालिटिकल थिंकिंग को लेकर के, कि पहले मैं एजम्पशंस बना लिया करता था कि रिलेशनशिप हो गया या कोई गोल हो गया या कोई जॉब हो गई, किसी भी चीज़ को लेकर के मैं तुरंत निष्कर्ष पर आ जाता था, या किसी किताब को भी पढ़ते हुए। लेकिन किसी भी चीज़ पे तुरंत निष्कर्ष पर नहीं आना, उसके एविडेंस को तुम्हें ढूंढना है। एविडेंस को जब तुम ढूंढोगे, डेटा को ढूंढोगे, तो तुम्हें रियलिटी धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगी। और ये एक चीज़ 100% करना अपने लाइफ में, क्योंकि देखो ये करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो देखना चाहते हैं सिर्फ हम वही देखते हैं। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस, कि हमें जो भाई सुनना है हम वही सुनेंगे, हम वही सुनना चाहते हैं और हम सामने वाले को उकसाएंगे भी वही बोलने के लिए। तो ऐसे कन्फर्मेशन बायस में एक इंसान जीने लगता है जिसके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता है, जो बहुत सारे नॉलेज को एक्वायर तो कर लिया लेकिन लाइफ में उसे प्रोसेस नहीं कर रहा है, लाइफ में उसे एक्शन के थ्रू लाइफ में उसे यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो वो एक कन्फर्मेशन बायस में चला जाएगा। नॉलेज का मतलब हमेशा उसे लगेगा कि खुद को फुलफिल करना है, कि मतलब सब कुछ जान जाना ही नॉलेज का मतलब है। नहीं, नॉलेज का मतलब है कि एक्चुअल में तुम सब कुछ नहीं जान सकते हो, तुम इस पूरे लाइफ टाइम में सब कुछ पढ़ नहीं सकते हो, तुम लाइफ टाइम में हर चीज़ सीख नहीं सकते हो। एक ये फैक्टर होता है। मतलब ये एनालिटिकल थिंकिंग में ये एक देखने का तरीका हुआ कि सिर्फ तुम्हारी बातें ही, ऐसा ना हो कि तुम्हें दिख रही हो, तुम्हें देखने आना चाहिए कि दूसरों की बातें भी क्या है, इस दुनिया की रियलिटी भी क्या है। कई सारे लोग क्या बोलते हैं कि मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, पैसा हाथ का मैल है। अब एक एनालिटिकल थिंकर के तौर पर तुम सोच करके बताओ, क्या ये बात अच्छी है? 100% बोल रहा हूँ, क्या ये बात अच्छी है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो, एक एनालिटिकल थिंकर और क्रिटिकल थिंकर जानेगा कि पैसा हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे इकोनॉमिकल सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पे जो उसका सेंट्रल थीम है, जिससे सारी चीज़ें चल रही हैं, वो पैसा है।
तो एक इंसान कभी भी पैसा को निगेटिव नहीं करेगा, एक पैसा को कभी भी डिफेम नहीं करेगा। तुम्हारे अंदर स्किल सेट की कमजोरी है, तुम्हारे अंदर इथिक्स की प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पैसे में प्रॉब्लम है, कि पैसा इंसान को डिस्ट्रॉय कर देता है, नहीं। अच्छे इंसान को पैसा और स्ट्रांग करता है, बुरे इंसान को पैसा और बर्बाद करता है। सो सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? हमारे ऊपर, हमारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर, राइट, हमारे कन्फर्मेशन बायस के ऊपर, हमारे थिंकिंग कैपेबिलिटी पर हर चीज़ डिपेंड करती है। इसीलिए कन्फर्मेशन बायस को तोड़ करके ख़त्म कर दो, अपने लाइफ में ब्रॉड देखना सीखो, अगर तुम ट्रूली नॉलेज को एक्वायर करके यूज़ करना चाहते हो तो। लॉजिक के फादर एरिस्टोटल को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? उसके पीछे रीज़न को समझो। एरिस्टोटल ने रियलिटी देखने की एबिलिटी को इनेबल किया एजुकेशन में। एजुकेशन भी पहले बहुत लिमिटेड होता था, जैसे कि एजुकेशन ही था, बाइबल में लोग बोलते थे कि धरती चपटा है, समझ रहे हो? जैसे कि बोलते थे लोग कि ऊपर हेवन है, नीचे नर्क है, मतलब हर एक रिलीजन में ऐसी बातें होती हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि केपलर आया, कोपरनिकस आया, ये सारे लोग आए, इन सभी चीज़ों को तोड़ करके रख दिया। तो क्या हुआ? ये जो लॉजिक का ही इन्होंने मदद लिया, लॉजिक के ही दम पर वो सोचना सीखें। पता है तुम्हें रोम के लोग क्या सोचते थे? जब रोमन साम्राज्य था तो लोग मानते थे जो वो तारे तुम्हें दिखते हैं ना, वो तारे छेद हैं। 100% समझने की कोशिश करो कि रोम के वक्त में लोग ये मानते थे कि वो जो तारा है वो छेद है और वो रोशनी आ रहा है स्वर्ग से। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का सोचने का तरीका था। तो इमेजिन करो कि लॉजिक का हमने किया आविष्कार ताकि हम अपने कन्फर्मेशन बायस को तोड़ पाएं। तो अगर तुम अपने लाइफ में एक डिसीजन बार बार ले रहे हो, जैसे कि तुम्हें कॉर्न देखने की लत है, या किसी इंसान को तुम टेक्स्ट करते हो, या तुम किसी इंसान से अटैच हो, तो जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में तुम्हें उसकी ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि कन्फर्मेशन बायस है, तुम उससे अटैच हो गए हो, तुम अपने लॉजिकल कैपेबिलिटी को भूल गए हो, तुम्हारा जो इमोशनल साइड है वो अवेक हो चुका है। तो इस तरीके से चीज़ों को देखना शुरू करो, अपने आप को भी एनालाइज करना शुरू करो, तब जाकर के तुम नॉलेज को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। मैंने अपने लाइफ में एक ही चीज़ देखा है कि जो भी इंसान लाइफ में आगे जाता है या लाइफ को अच्छे तरीके से जीता है, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड देखना जानता है। ब्रॉड देखने का मतलब होता है कि उसे सब कुछ पता है, वो किसी भी चीज़ से उलझता नहीं है, ना ही वो रिलीजन में उलझता है, ना ही वो किसी के दूसरों के ओपिनियंस पर लड़ता है, ना ही वो किसी से डिबेट करता है। वो खुद को पावरफुल बनाता है और आगे निकलते जाता है। और यही इंपॉर्टेंट है कि मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए ये लेसन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने काम से काम रखो और अपने आप को जितना हो सके उतना फास्ट इंप्रूव करो। और हम फिलॉसफी या नॉलेज क्यों एक्वायर करते हैं? ताकि हम अपने आप को बहुत आसानी से ट्रांसफॉर्म कर पाएँ, रेडिकलाइज्ड चेंज कर पाएँ। ये सारे मेंटल मॉडल्स, जितनी भी ये नॉलेज है, जितनी भी ये लॉजिक है, जितनी भी ये एनालिटिकल फिलॉसफी डेवलप हुई है, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई है, वो इसीलिए हुई है कि ताकि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें और हम अपने आप को एक सही ट्रैक पर ले करके आ जाएं और हम अपने आप को एक सही इंसान बनाएं, एक उबरमेंश बनाएं। तो इस वीडियो का यही पॉइंट था, तुम लोग को यही बताना था कि अपने कन्फर्मेशन बायस में मत जाओ, जो तुम देखना चाहते हो वो मत ढूंढो, रियलिटी को देखो, पहली चीज़। सेकंड, नॉलेज पावर है, लेकिन सिर्फ तुम अधूरा सिर्फ नॉलेज खाओगे तो वो काम नहीं करेगा, समझ रहे हो? सिर्फ अगर तुम नॉलेज को चेज करोगे तो वो काम नहीं करेगा। नॉलेज वर्क करता है जब हम उसके साथ एक्शन ऐड कर देते हैं। तो जैसे कि समझो, जैसे मैंने इस किताब को पढ़ा, ईगो इज़ द एनिमी, तो मैं इस किताब को कैसे अपने लिए यूज़ कर पाऊंगा? मैंने जब इस किताब को पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि कई बार हमारी ईगो अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि मेरा ईगो अभी ये कह रहा है कि आज मुझे ये वीडियो बनाने का मन नहीं है, या मुझे ये टॉपिक पर बात करने का मन नहीं कर रहा है, मुझे शर्म आती है। जैसे मुझे मास्टरबेशन पर बात करने का मन नहीं कर रहा है, ये भी एक ईगो ही हुआ। तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? ये तुम्हारा काम है। ये भी, इसे भी हम ईगो ही कहेंगे एक तरीके से, कि हमारा ये ईगो एनिमी है। दूसरा ये हो गया कि अपने फिजिकल फिटनेस का मैं इग्नोर कर रहा हूँ, अपने आप को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ये भी एक ईगो ही हो गया। तो मैंने जब इस किताब को पढ़ा तो मैंने इसके एप्लीकेबल फॉर्म्स को समझा, इसके एप्लीकेबल तरीके को समझा कि एक्चुअल में मैं अपने लाइफ में इसे कैसे देख पाऊँ। देखो, मैं किताब को अपने हिसाब से समझता हूँ, जितना कोशिश करता हूँ मैं अपने हिसाब से उन सभी चीज़ों को रिलेट कर पाऊँ। जैसे कि मैंने एक किताब को पढ़ा है, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट किताब। तो मैं जब इस किताब को पढ़ा तो मैं समझा कि हाँ, मुझे दूसरों के कामों से सीखना होगा, एक आर्टिस्ट की तरह देखना सीखना होगा, मुझे दूसरे के आर्ट को सीखना होगा कि वो कैसे अपने आर्ट को बेहतरीन बना रहे हैं। तो ये सारी किताबें बहुत बेहतरीन किताबें हैं, लेकिन अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो ये सारी चीज़ें बेकार चीज़ है। अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो तुम कन्फर्मेशन बायस में फंस जाओगे, तुम उसे ऐसे देखने लगोगे जैसा तुम देखना चाहते हो। वाकई में वैसे देखो जैसे ये किताब दिखाना चाहती है, ये जो किताब रियलिटी को पोर्ट्रे करना चाहती है।